हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं टोटली हिंदी में जानकारी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक के ऊपर बात। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अगेन रिएक्ट राउट के ऊपर। और ये हमारा लास्ट ट्यूटोरियल या लास्ट टॉपिक है रिएक्ट राउट के ऊपर। इसके बाद हम मूव करेंगे फ्रेंड्स फर्दर की जो टॉपिक है रिएक्ट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपने कोड स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन कर रखी है एक डमी फाइल, एक डमी प्रोजेक्ट। जैसे कि मैं पहले की वीडियोस में कर चुका हूं, तो वैसे ही मैंने एक डमी प्रोजेक्ट, डमी ऐप ओपन कर रखी है और ऐप कंपोनेंट मैंने ओपन कर रखा है। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम लिंक और नैव लिंक में डिफरेंस कि लिंक क्या है और नैव लिंक क्या है। तो अगर मैं थेटिकली बताना चाहूँ फ्रेंड्स, तो नैव लिंक और लिंक में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों ही लिंकिंग का काम करते हैं। लास्ट की वीडियो में जैसे हमने एक राउट कॉन्फ़िग के ऊपर किया था कि आपने मान लो HTML में एक लिंक बना दिया, यानी कि एंकर टैग से आप लिंक बनाते हो और उसके बाद वो लिंक आप जिस भी पेज से मैप करते हो तो वो लिंक नेविगेट हो जाता है उस पेज पे। तो जो पेज में जो डाटा रेंडर होता है वो कोई HTML पेज होता है, तो रिएक्ट के केस में वहाँ पे कंपोनेंट रेंडर होता है जो कि हमारा राउट करता है और स्विच केस के अंदर जो राउट होता है वो करता है। तो हम सिंपली आज डिफरेंस देखना चाहेंगे कि लिंक और नैव लिंक में डिफरेंस है क्या। तो पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स लिंक। तो लिंक हमारा सिंपल अगर HTML की फॉर्म में बोला जाए तो एक सिंपल ये एंकर टैग होता है जिसमें हमें जो लिंक यानी कि टाइटल शो करना होता है वो हमारा होता है बॉडी पार्ट, उस टैग का बॉडी पार्ट। और अगर इस बॉडी पार्ट को यानी कि इस टेक्स्ट को हमें लिंक बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है href, और उसमें हम अपने पेज का पाथ या फाइल का पाथ देते हैं कुछ इस तरीके से test.html, और ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर बात करें रिएक्ट में राउट कंपोनेंट या राउट पैकेज के थ्रू, तो हमारे पास जो रिएक्ट राउट डोम पैकेज है वो हमें प्रोवाइड करता है लिंक कीवर्ड प्रोवाइड करता है। और अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है या लिंक बनाना है तो आप सिंपल लिखते हो, जैसे कि अगर मैं HTML से कंपेयर करूं तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे उसकी बॉडी। और अगर इस टेक्स्ट को मुझे लिंक करना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू, और टू को मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, यानी कि ये हमारा एट्रीब्यूट है जो कि एंकर टैग के केस में href होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल जो भी हमारा पेज है या राउट है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी लिंक बन जाएगी एक, और आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये हमारी लिंक है। यहाँ पे टेस्ट आ चुका है, यहाँ पे भी पाइप साइन में लगा लेता हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता लग सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और टेस्ट का भी लिंक बन चुका है। जैसे ही मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ रेंडर नहीं होगा क्योंकि इस टाइप का कंपोनेंट हमारे पास है नहीं। तो आपको क्लियर होगा कि लिंक ये काम करता है। अब मैं एक सेम चीज़ यही करना चाहूँगा, मैं एक और लिंक बनाता हूँ पर वो बनाऊँगा मैं नैव लिंक के थ्रू। तो मैं लिख देता हूँ नैव लिंक, इसको भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ FAQ। ठीक है, FAQ बनाया। हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुकी है, यहाँ पे हमें टू को भी मेंशन करना होगा। तो टू को मेंशन किया, इसको भी मैं FAQ दे देता हूँ। अब वापस चलते हैं तो ये हमारा परफेक्टली चल रहा है। तो इसने भी लिंक बनाया और इसने भी लिंक बनाया। तो अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। FAQ मैंने इसलिए लिखा है फ्रेंड्स कि हमने नैव और लिंक यूज किया, तो जो फ्रिक्वेंसी आस्क क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं तो उसका मतलब ही FAQ है। तो मैं उसको ही क्लियर करता हूँ कि अब दोनों में डिफरेंस है क्या। ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, तो हम यही यूज़ करेंगे, हम इसे यूज़ क्यों करें।
अब मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लो फ्रेंड्स, मैं हूँ अबाउट अस पेज पे और मुझे ये डिटेक्ट करना है कि मैं अबाउट अस पेज पे हूँ और उसके कॉरस्पॉन्डर्स मुझे वो लिंक हाईलाइट करवाना है या मुझे उसको अलग स्टाइल देनी है या मुझे उसे कुछ सिलेक्टिव करना है, एक्टिव करना है, वो अगर मुझे काम करना पड़े तो मैं इस लिंक में नहीं कर सकता। अगर मुझे करना पड़ेगा तो मुझे कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे जिसके थ्रू वो मैं कर पाऊंगा। बट अगर मैं नैव लिंक यूज़ करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं इसमें जो हमें प्रोवाइड करवाता है हमारा रिएक्ट राउट डोम पैकेज, कि आपको अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें आपको डिटेक्ट करना पड़े कि कोई लिंक आपने ओपन कर रखा है और उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको वो लिंक हाईलाइट करवाना है तो किस तरीके से करोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हमारे पास दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट करते हैं, वो है हमारे पास एक्टिव स्टाइल। अब जो एक्टिव स्टाइल है ये JSX टाइप का ही स्ट्रिंग लेता है, जैसे कि स्टाइल के केस में किया था हमने। रिएक्ट स्टाइल के केस में डबल कर्ली ब्रेसेस हमें लगानी पड़ती हैं और उसके अंदर हम लिखेंगे सिंपल स्टाइल। और स्टाइल में मान लो मैं लिख देता हूँ कलर प्रॉपर्टी और इसे कलर दे देता हूँ मैं रेड। तो मैंने रेड कलर दिया और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉन्ट वेट में लिख यूज़ कर लेता हूँ। सारे कैमल के इसमें आएंगे अगर वो डबल वर्ड वाले हैं, जैसे अगर स्टाइल शीट की बात करें तो उसमें हाइफन कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम। बट अगर हम रिएक्ट की बात करें और ऊपर से JSX यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्टाइलिंग कैमल के इसमें लिखनी पड़ती है दो वर्ड के लिए। तो अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड। तो ये मैंने इतना काम कर दिया है फ्रेंड्स। अब वापस चलते हैं स्क्रीन पे। तो अभी हम अबाउट अस पेज में हैं। अब जैसे ही मैं FAQ पे क्लिक करता हूँ तो आप डिफरेंस देख सकते हैं स्क्रीन में। ये हमारा हो चुका है सिलेक्टेड, रेड में आ गया है, बोल्ड हो गया है। जैसे ही मैं अबाउट पे जाता हूँ और ये हट चुका है। तो ये इतना सा काम हमें करना पड़ेगा और हमारा जो ये सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो ईज़िली हो जाएंगी। अब यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा और मैं अबाउट वाले में लगा लेता हूँ। यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा कॉन्टैक्ट वाले में लगा लेता हूँ और यही चीज़ मैं होम में करूँगा, ये कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं वापस स्क्रीन पे। तो हमारे पास अबाउट से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार। अबाउट ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया, नहीं चला नहीं चला नहीं चला, इसमें चल रहा है ओनली। अब ये इसमें ही क्यों चला, बाकियों में क्यों नहीं चला। ओके ओके, हमने प्रॉपर्टी तो कॉपी कर दी पर हमने जो ये टैग है वो हमने लिंक ही रखा है इसलिए नहीं चल रहा। मैं इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ सारे का सारा। तो वापस चलते हैं। तो परफेक्टली काम कर रहे हैं हमारे। अबाउट अस चल गया, कॉन्टैक्ट चल गया, ये चल गया, होम भी चल चुका है। परफेक्ट है ये। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है एग्जैक्ट की। एग्जैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। यस, बिल्कुल सही है। अब एग्जैक्ट जब होगा ये तभी ये काम चीज़ काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। एग्जैक्ट लगाने से आपका होम सिलेक्टेड नहीं आएगा दो लिंक के केस में, तो आप एग्जैक्ट भी लगा सकते हैं। ये एग्जैक्ट चाहिए तो हम हर जगह कॉपी कर सकते हैं। तो परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है ये तो हो गया पहला मेथड एक्टिव स्टाइल के थ्रू। अब यही चीज़ मैं FAQ में कर लेते हैं या अबाउट अस में कर लेते हैं। मैं इसको होम में ही करता हूँ तो ये मुझे सारी की सारी चीज़ करनी पड़ेगी रिमूव। अब वापस चलते हैं होम में, क्लिक करते हैं तो होम में कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे दूसरा मेथड के साथ मैं जाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा एक्टिव
क्लास नेम, तो ये भी क्लास नेम जैसा ही है। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी और मैं एक क्लास देता हूँ यहाँ पे एक्टिव। एक्टिव मैंने क्लास दी इसे, और यहाँ पे जाते हैं वापस, क्लिक करते हैं इस पे, कुछ नहीं दिख रहा। अब इसको करते हैं इंस्पेक्ट। तो जैसे ही मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि मैं होम पेज पे हूँ, तो यहाँ पे क्लास क्या दिखा रहा है हमको, एक्टिव। मैं अबाउट पस पे गया, अब होम में क्या हुआ, हट गई वो सारी क्लास। अब ये अबाउट अस में हमारा एक्टिव स्टाइल था, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टाइल हमने अप्लाई किया हुआ था वो यहाँ दिख रहा है इन लाइन में। अगर मैं इसका कुछ कलर भी चेंज करता हूँ तो ये हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टाइल और क्लास को यूज़ कर सकते हैं। अब क्लास को भी हम थोड़ी स्टाइलिंग दे लेते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से भी स्टाइल लिख सकते हैं रिएक्ट में कि हमने एक स्टाइल टैग लिया। अब जो अंदर वाला कोड है वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमें, ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डॉट एक्टिव, और डॉट एक्टिव में भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ और इसको हम बना देते हैं डी सॉरी FF0, येलो कलर बना दिया मैंने इसको। और इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ फॉन्ट। अब यहाँ पे हमारा सिंपल स्टाइल चल जाएगा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको बोल्ड। चलते हैं स्क्रीन पे, होम पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने क्लास बनाई थी वो यहाँ आ चुकी है और ये बोल्ड हो चुका है और इस पर क्लास लग चुकी है। तो परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इन दो मेथड के थ्रू हम अपने लिंक को सिलेक्टेबल बना सकते हैं डायनेमिकली, कि जो लिंक आपने ओपन कर रखा है वो आपका लिंक सिलेक्टेड होके रहेगा आपके रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन में, आपकी नेविगेशन में और कहीं भी। तो ये दो सिंपल मेथड हैं जिनके थ्रू अपने लिंक को आप सिलेक्टेड बना सकते हैं। अगर आपको कोड चाहिए तो फ्रेंड्स मैं इसको कमिट कर दूंगा, मैंने इसके लिए एक अलग से ब्रांच बनाई है नेव लिंक करके। रेपोजिटरी नेम सेम है रिएक्ट राउट, और आपको रिएक्ट राउट में जाना होगा और वहाँ से आप ब्रांच चूज करके वो वाला कोड ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आज हमारा ये टॉपिक था रिएक्ट राउट के ऊपर, लास्ट टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। रिएक्ट राउट की जो सेकंड सीरीज़ थी, पहली सीरीज़ मैंने रिएक्ट फंडामेंटल के ऊपर बनाई है, दूसरी सीरीज़ मेरी रिएक्ट राउट के ऊपर हुई। अब मैं तीसरी सीरीज़ निकालने वाला हूँ, वो हमारा टोटली होगा, हमने जो रिएक्ट जेएस में यूआई बनानी है, यानी कि कस्टम स्टाइल से भी हम अपनी यूआई बना सकते हैं, बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, और भी अगर कोई हमने थर्ड पार्टी यूआई फ्रेमवर्क या यूआई लाइब्रेरी यूज़ करनी है रिएक्ट के अंदर, तो वो कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं आगे ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ और जल्द से जल्द आपके पास दोबारा आने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं me@ravindernegi.com पे, और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ऑलवेज ओपन है। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।